हे गाइस, दिस इज योर फ्रेंड टेक्शु एंड वेलकम टू दिस अनदर लेक्चर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम जो CSV फाइल जो कि आपकी एक्सेल फाइल होती है उसके अंदर हम डेटा डालते हैं। बेसिकली वो क्या है, एक डेटा फ्रेम ही तो है। डेटा फ्रेम के अंदर क्या करते हैं हम कि हमारी जितनी वैल्यूज़ होती हैं सबको रोज़ और कॉलम के अंदर हम डिफाइन करते हैं। इसमें भी हम ऐसे ही रोज़ और कॉलम्स के अंदर हम वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे किस तरीके से इस वैल्यूज़ को उठा करके हम एक डेटा फ्रेम के अंदर डालते हैं और उस डेटा फ्रेम को हम रीड करते हैं हमारे पाइथन के अंदर। ठीक है, तो यार क्विकली मैं यहाँ पर जाकर के एक फ़ाइल बना देता हूँ जिसमें मैं कुछ वैल्यूज़ आपकी डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपन क्लास ले लेते हैं, यहाँ पर अपन उनकी एज ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 रिकॉर्ड्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। std1 std2 std3 std4 और std5। ठीक है, सबके मैं एक ही क्लास ले लेता हूँ क्योंकि अपन को डेटा के ऊपर नहीं जाना, अपन के ऊपर कंसेप्ट के ऊपर जाना है। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहाँ पर एक CSV फाइल बना ली है। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है कि यार ये जो होगी रोज़ हो गई, ये अपने कॉलम्स हो गए, अपने पास 4 कॉलम है, एस नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास और एज। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, तो मैं emp.csv नाम से जो है इसको मैं सेव करूँगा। ठीक है, emp1.csv से, और अपन को सेव एज अ टाइप में क्या चुनना है, CSV चुनना है विद कॉमा डिलिमिटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है वैल्यू को सेव कर लिया। अब यहाँ पर आपको ये पूछेगा कि आपको CSV कॉमा डिलिमिटर फॉर्मेट में रखना है या नहीं रखना है, तो आपको उसको येस कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि emp1 नाम से मेरी जो ये फाइल है ये सेव हो चुकी है। ठीक है, तो मैं अपने पाइचार्ट में आ चुका हूँ। अब मेरे को क्या करना है, वही इम्पोर्ट pandas as pd करना है पहले तो। ठीक है, फिर मैं एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा, df इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड CSV फाइल। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या है उसका जो पाथ है वो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्विकली पाथ जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, मेरी जो भी फाइल थी। ठीक है, तो मैं क्विकली कॉपी कर रहा हूँ। अब मैं उसको यहाँ पर पास कर देता हूँ /emp1.csv। तो ये मेरा उस फाइल का पाथ है जो मेरी सेव हुई है, और .csv तो अपन को लगाना ही है, और emp1 फाइल का नाम है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ df को। ओके, अब मैं रन कराता हूँ तो देखिए ये कुछ गड़बड़ कहता है। ओके फाइन, तो अपन को यहाँ पर डबल स्लैश का यूज़ करना है। ठीक है, याद रखना हमेशा सिंगल स्लैश का यूज़ नहीं करना है, हमें डबल स्लैश का यूज़ करना है व्हेनेवर वी आर यूजिंग पाथ इन पाइथन। देखो भाई साहब, क्या किया इसने, रीड CSV नाम का एक फंक्शन होता है पांडास के अंदर, जिसमें अपन फाइल का जो हमारी CSV फाइल है जो कि रोज़ और कॉलम के अंदर हमारी सेव्ड फाइल है उसको यहाँ पर पास करेंगे, और हम उस डेटा फ्रेम को या फिर उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे। तो एज इज़ वो जो फाइल अपन ने वहाँ पर डाली थी ना भाई, वो यहाँ पर प्रिंट हो गई है। कितना सही है ना यार। तो इस तरीके से जो है हम फाइल को बनाते हैं CSV फाइल का, उसको रीड करते हैं अपने पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। हमने देख लिया है किस तरीके से जो है हम फाइल को बनाते हैं और उसको हम इंपोर्ट करते हैं अपने पाइथन के अंदर। अब यार अगर मेरे को ये देखना हो कि यहाँ पर कितने रोज़ और कितने कॉलम्स, अभी तो हमारी टेबल जो है वो बहुत छोटी सी है। ठीक है, लेकिन जब हमारे को अगर देखना होगा कि कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं हमारे इसके, तो यार हमारे को कुछ नहीं करना है, एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है df डॉट शेप करके एक फंक्शन आता है, जिसका अगर हम प्रिंट कराते हैं तो वो रिटर्न कर देगा कि आपकी जो टेबल है उसमें कितने रोज़ और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो रो है, और आपके कितने 4 कॉलम है। कौन कौन से, एस नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास और एज। तो ये जो शेप है ये आपको बता देता है क्या, कि नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स। df डॉट शेप जो है वो आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉल्स। ठीक है, अब यार अगर ना मैं आपसे कहूँ कि मेरे को अगर इसमें 100 कॉलम है अगर, लेकिन मेरे को 2 ही कॉलम देखने हैं, तो यार हमारे को क्या है, यहाँ पर कॉमा करके यूज़ कॉल्स नाम का एक एट्रीब्यूट होता है जिसका यूज़ करना है हमें, और उन कॉलम्स का नाम हमारे को डालना है जिसको हमारे को देखना है। तो अगर मेरे को एस नंबर और सिर्फ नेम ही देखना है, स्टूडेंट नेम ही देखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉमा करके यूज़ कॉल्स करके एस नंबर और स्टूडेंट नेम को पास कर दूंगा। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ एस नेम और स्टूडेंट नेम आया, क्लास और एज जो है वो आपकी उड़ गया। तो यहाँ से हम जो है हमारे डेटा को शॉर्टन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कॉल्स का यूज़ करके हम जो है रिड्यूस नंबर ऑफ
कॉलम्स, ठीक है। अब यार आप कह रहे हैं कि भाई साहब तुमने 2 तो कॉलम कर दिया है लेकिन इसमें तो 1000 रो हैं, तो भैया हम क्या करें, हम यहाँ पर n रोज करके एक एट्रीब्यूट्स आता है, उसका हम यूज़ करके हमारे को अगर 3 ही रिकॉर्ड्स चाहिए तो हम यहाँ पर इक्वल्स टू 3 पास कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, 3 ही रिकॉर्ड आए, समझ में आ रहा है। तो इससे तो हम नंबर ऑफ कॉलम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, इससे हम नंबर ऑफ रोज को रिड्यूस कर सकते हैं। अब यार आप बोलोगे कि सर मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, एस नंबर स्टूडेंट नेम जो आ रहा है रो कॉलम का नाम, ये मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक होता है हेडर इज इक्वल्स टू नन, नन एन बड़ा होता है, ध्यान रखना। जैसे ही मैंने इसको रिटर्न किया रन, तो ये दिक्कत दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत गलतियाँ करी थी, ठीक है। अब हेडर इक्वल्स टू नन दिया तो देखो यहाँ पर जो आपका कॉलम के नेम थे वो एक 0th रो में आ गए, वो भी एज अ रो जो है इसमें जुड़ गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, और जो कॉलम्स है उनका नाम हो गया 0 1 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम हेडर इक्वल्स टू नन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक और चीज़ आती है कि यार अगर मेरे को इंडेक्स वैल्यू चेंज करना है, इंडेक्स कॉलम को, मेरे को जो एस नंबर है, मेरे को उस कॉलम को जो है आपका क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को इंडेक्स कॉलम बनाना है। तो मैं इंडेक्स कॉल इज इक्वल्स टू 1 अगर मैं पास करता हूँ तो देखो, सॉरी 1 पे ये था, 0 पे हमारा एस नंबर था, राइट। तो देखो ये एस नंबर जो है आपका इंडेक्स कॉलम आ गया है। तो इस तरीके से जो है हम डेटा के साथ खेल सकते हैं हमारे CSV फाइल का यूज़ करके और पांडास का यूज़ करके। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, df.shape, यूज़ कॉल्स, इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल्स भी देखा हमने, फिर हमने देखा भैया हेडर इज इक्वल्स टू नन भी देखा, और हमने देखा कि हमारे को रोज़ को शॉर्टन करना हो तो n रोज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपल एज दैट। इसको नोट कर लीजिए और दिमाग में डाल लीजिए एकदम, क्योंकि जो डेटा आएगा उसको मैनिपुलेट कैसे करेंगे हम, ऐसे तो करेंगे, छोटा बड़ा करना होगा तो, ठीक है। तो अगर आप कोई कहे कि यार मेरे को जो ये वाला है ना इसको उड़ाना है, इस वाली जो रो है इसको उड़ाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आता है स्किप रोज इज इक्वल्स टू, जो भी आपको रो उड़ानी है। तो मैं यहाँ पे 1 उड़ा रहा हूँ, तो देखना अभी जो होगा ये ऊपर वाली रो जो है वो चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि यहाँ पर ने स्किप रो का यूज़ कर लिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यार कि मेरे को यहाँ पर कुछ नामकरण करना है, तो एक नेम्स करके एक एट्रीब्यूट्स आता है जिसके अंदर हम वैल्यूज जो है वो पास कर सकते हैं। तो जैसे मेरे को पास करना है एस नंबर, मतलब हम बेसिकली हम रीडिफाइन कर रहे हैं जो भी आपकी हेडर पार्ट था, ठीक है। स्टूडेंट नेम कॉमा एज कॉमा क्लास कॉमा एज, राइट, क्लास कॉमा एज, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, देखो चमत्कार, ये देखो मैंने जो यहाँ पर दिया ना वही चीज़ आ गई। तो हम स्किप करके और जो हमारा टेबल के कॉलम्स हैं उसका नामकरण कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमने और भी क्या देख लिया यहाँ पर, स्किप रोज भी देख लिया अपन ने यहाँ पर क्या देख लिया, नेम्स इज इक्वल्स टू, ये भी देख लिया, ठीक है, नोट कर लो। तो हमारा यहाँ पर जो है लास्ट टॉपिक बचा है जिसमें हमने क्या किया था, पिछले में हमने रीड किया था, पहले CSV फाइल बनाई थी फिर उसको रीड किया था। अब हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा से एक CSV फाइल बनाएंगे, हम उल्टा करने जा रहे हैं। तो यार सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं पांडास को, इंपोर्ट पांडास SPD, ठीक है। अब मैं एक स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज पास करूँगा। लेट से नेम्स पास कर देते हैं हम। तो नेम्स में स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 जो है मैं डाल देता हूँ, ओके। मैं इनके और क्या डालूँ, रोल नंबर डाल देता हूँ, रोल अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। रोल नंबर डालता हूँ 1 2 3, 3 ही बच्चे हैं, कॉमा उनकी एज और डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और एज डाल देते हैं अपन कुछ भी, चलिए। तो मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें उसके अंदर नेम्स, रोल नंबर और एज जो है मैंने डिफाइन कर दिया। अब क्या करूँगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसमें मैं वही अपना डेटा फ्रेम लूँगा, pd.data_frame ऑफ व्हाट, स्टूडेंट, जो हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, कॉमा हम कॉलम से इक्वल्स टू जो हमारे को हेडर पे देना रहेगा ना CSV फाइल के, जो हमारा कॉलम नेम होगा वो भी तो हमें पास करना रहेगा। तो इसमें हम पास कर देते हैं नेम्स कॉमा रोल नंबर कॉमा एज। तो ये आपके जो होंगे कॉलम के नाम हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आती है कि df का यूज़ करके हम
एक वो भी तो बना सकते हैं। to_csv नाम का एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी पाथ को पास करते हैं। तो मैं यहाँ पर पाथ पास कर रहा हूँ, मेरे को जहाँ पर फाइल चाहिए, ध्यान रखना डबल स्लैश लगाना ज़रूरी है, और मेरी जो फाइल होगी उसका नाम क्या होगा, student1.csv नाम की मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ जो कि इस पाथ पे अवेलेबल होगी विद दिस पर्टिकुलर डिटेल्स और डेटा। ठीक है, क्या किया हमने स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पास करी, नेम्स, रोल नंबर और एज और उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़। फिर हमने एक डेटा फ्रेम बनाया उस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का जिसमें हमने कॉलम्स की वैल्यू को पास किया है, कॉलम्स की हेडर्स को पास किया है, और हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट बनाया है उससे to_csv करके एक फंक्शन है जिसमें हमने पाथ पास किया, जहाँ पे हमारे को ये student1 नाम की एक फ़ाइल चाहिए। सिंपल एज दैट। मैं इसको रन करा रहा हूँ, देखो ये रन हो गई, प्रोसेस फिनिश्ड विद इन द कोड 0। तो इसका मतलब सक्सेस हुआ है, यानी कि हमारी फाइल जो है वो बन चुकी है। हम क्विकली जाते हैं इस पाथ के ऊपर, देखते हैं फाइल बनी या नहीं बनी। तो यार आप देख सकते हो कि यहाँ पर ना एक फ़ाइल जो है वो बन चुकी है हमारी student1 नाम से। अब मैं इसको खोल रहा हूँ अगर, तो यार आप देख सकते हैं कि हमने यार वही दिया था, नेम्स और रोल नंबर एज, राइट। तो अगर हम इंडेक्स करना चाहते हो, इंडेक्स इक्वल्स टू नन भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम CSV फाइल का यूज़ करते हैं, हमारे डेटा फ्रेम को पहले डेटा स्टोर करते हैं और फिर CSV फाइल के अंदर हम उस चीज़ को डाल सकते हैं। तो यार बहुत कुछ पढ़ा है अपन ने इस लेक्चर में, इसमें हमने CSV की हर एक है ना चीज़ को कर लिया है, और आपका जो पाइथन है वो आधा यहाँ पर कंप्लीट भी हो जाता है, जिसके अंदर अपन ने देखा था सीरीज, डेटा फ्रेम्स, लिस्ट, डिक्शनरीज, ऑपरेशंस, कॉन्केटिनेशन, मर्जिंग, CSV फाइल। तो अब आने वाले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे को हेल्प करेंगे अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यार अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और यार प्लीज़ यार थोड़ा सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। और मेहनत करो, और हम अच्छे मार्क्स से पास होंगे, मेहनत करेंगे तो, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।